योगी जी हिंदू राष्ट्र बनाने के बात कर रहे हैं, ठीक। हिंदू राष्ट्र बनने से जितने हिंदू हैं, क्या एक दलित लड़का ब्राह्मण के लोटे, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम हमारे लोटे में पानी पी लो तो अमर हो जाओगे। हमारे लोटे में पानी पी लो तुम अमर हो जाओगे क्या? हम लोग हिंदू मुस्लिम यादव जातिवाद करेंगे तो हम लोग और नीचे जाएंगे। सरकार कर रही है, हम नहीं कर। बेटा जो 25 साल में की सरकार नहीं कर पाई ना, जो उसने करके दिखा दिया। साले राम मंदिर बता, मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे, प्रधानमंत्री उसके उसमें नहीं था, क्यों नहीं मंदिर का निर्माण किया? इसके उसमें क्यों हुआ ये बताएगा? अबे राम राम कहना तो यहाँ रहना, समझ नहीं, आगे कहानी मत पता, निकल ले। अभी तक अखिलेश यादव जी ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बार भी नहीं बोला। 10 हिंदू एक महीने में मरे हैं। तो सरकार जिसकी है वो बोलेगा, जिसकी सरकार नहीं है कि वो बोलेगा। पहले बताइए, जब सरकार सीएम अखिलेश यादव नहीं है तो अब अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़े? तो आप योगी जी का गुणगान गाइए। कैसे गाए? फिर वही, अब महंगाई इतने चरम सीमा पे है। कोई चरम सीमा पे नहीं है, करना है तो इनकम भी है। जो जूता तुम पहने वो तुम्हारे बाप दादा ने नहीं पहना था। अगर आप लोग अखिलेश यादव का सरकार न बना पाइए तो मायावती की बनवा दीजिए, सबसे अच्छा है। भाई साहब आज आप लिख के ले लीजिए मेरी बात, मेरी बात लिख के ले लीजिए। गारंटी है 2047 तक कोई नहीं हिला सकता, सेंट्रल से और यूपी से बीजेपी और बाबा यूपी से जाएंगे केंद्र में। क्यों लवन लवन कर रहा है? बाबा ही बैठेगा, इनके अलावा कोई नहीं बैठेगा। क्या होती मुद्दा मंदिर का उठाया, चलो ठीक है। नहीं, आपने कह दिया कि यादव मारे जा रहे हैं, आपने कहा यादव मारे जा रहे हैं, ठीक है, हमने उसका जवाब दिया। जब वहाँ पे गोलियां चली थी तब कहाँ थे? मुलायम सिंह यादव ने चलवाया था, ठीक। कहाँ थे तब? आप लोग जब मंदिर का उद्घाटन था, द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया? वो पिछड़ी दलित महिला थी, तभी नहीं बुलाया गया क्या? सबको निमंत्रण मिला, उनको क्यों नहीं मिला? पहले बता दीजिए, क्यों नहीं मिला? वो दलित महिला थी इसीलिए नहीं मिला क्या? टैलेंट आदमी इधर सुनो, बिना टैलेंट बेटा कुछ नहीं। जब तक टैलेंट होगा तुम सोचो कि जॉब चाहिए। भारत के प्रथम नागरिक। अरे भारत लिए घूम रहे, पहले अंदर कुछ टैलेंट तो दिखाओ, तब तो तुम्हें नहीं दिखा रहे हैं टैलेंट। मोदी जी योगी जी हिंदू राष्ट्र बनाने के बात कर रहे हैं, ठीक। हिंदू राष्ट्र बनने से क्या जितने हिंदू हैं, क्या एक दलित लड़का ब्राह्मण के लोटे, ब्राह्मण के पैदा हुए? हम लोग की गलती यही है कि हम लोग यही सब बोल के नेताओं को के लिए बढ़ावा देते हैं। के बारे में सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। हम उनके लिए बोले तो हम लोग को आपस में लड़ाए, समझे? यही चीज है वो, और कुछ नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए। सुनिए, कांग्रेस थी ना, कांग्रेस थी ना, रफेल आया नहीं आया ना? आज 114 रफेल आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, 114 रफेल, ठीक है। और भाई साहब सुनते रहिए, पाकिस्तान ने जब हमला किया था ना, एक भी बम नहीं फूटा था। अभी क्या कर लिए? देश कहाँ जा रहा है आज? ये हमको अभी मैडम ने पूछा ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ है आज? कौन से नंबर पे है? नंबर पे है। कैसे पहुंची? कैसे पहुंची? कैसे पहुंची बताइए? चलो ठीक है, जीडीपी 78 रुपये है। हम जीडीपी नहीं कह रहे, जीडीपी आज कौन से नंबर पे है? चौथा। किससे की वजह से पहुंची? मोदी जी के तो कांग्रेस थी तब पहुंची थी कितने? चलो ठीक है, एक बात युवाओं के लिए है, हमारे देश में शिक्षा इतना जरूरी है, लेकिन शिक्षा पे कितना % टैक्स लगा है बता दीजिए बस। भैया टैक्स वाली बात ही, भाई टैक्स दोगे तभी तो देश सुरक्षित होगा। अरे भैया खरीदे जाएगा मेरे भाई, तो इतना टैक्स दोगे तभी तो होगा। शिक्षा पे अगर उससे थोड़ी ना होगा। 2027 में इलेक्शन है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं योगी का आना जरूरी है। अखिलेश यादव महिलाओं को 40,000 रुपए देने की बात करें, गरीब महिलाओं को साल में 40,000 रुपए देंगे। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे अच्छा कौन हो सकता है? अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। हमारे लिए ये योगी जी है और योगी बाबा मुख्यमंत्री ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि पीएम अगला योगी जी ही बने। योगी जी ही बने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारने के लिए अरे बोलने दीजिए, जनता समझदार है। मैडम ये बताइए, एक सवाल इनसे है, मुख्यमंत्री आवास क्यों धुलवाया गया जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने? बता दीजिए। एक चीज और बोलूंगा, बोल दीजिए। ये बाइट थोड़ा सा काट दीजिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मुख्यमंत्री आवास से चौराहा कितनी दूर है? मुख्यमंत्री वाला कितने डिस्टेंस पे है? चाहे जितना डिस्टेंस में, आप बताइए तो, कोई इतना नाले आप बताइए तो। मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का पूरा एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। लेकिन अखिलेश यादव जी जब सीएम थे उस समय 12th क्लास की लड़की को बगल में नाले में करके मार के फेंका गया था, चौराहे के बगल में। आज के समय में नहीं फेंका जा रहा है क्या? कहाँ फेंका गया?
आप कहाँ फेंका गया भाई, बताइए ना। जो फेंक रहा है वो ऊपर जा रहा है, जो फेंक रहा है वो ऊपर जा रहा है, कहीं नहीं हो रहा। ऊपर जा रहा है वो भी यहाँ पे। और रहना हम ही लोगों को है। सुनिए, भाई, हम लोग हिंदू हाँ, मुस्लिम यादव जातिवाद करेंगे तो हम लोग और नीचे जाएंगे। सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप यादव हैं, अभी आपने कहा अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, कुछ लोग तो समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोग ये कह रहे होंगे कि आप यादव हैं इसलिए अखिलेश यादव को वोट देना चाहते हैं, यही कारण है? मैं यही कह, यादव है इसलिए अखिलेश यादव को लेके आना चाहे चाहते हैं। योगी रहेंगे चाहे अखिलेश रहेंगे, जो विकास करेगा उसी की तरफ रहेंगे। हमको अखिलेश और कितना विकास चाहिए? अब एक चीज और बताइए, हिंदू हो ना, यादव छोड़ दो, हिंदू हो ना, सबसे बड़ी बात हिंदू हो ना। एक मिनट जरा भाई के ऊपर अपने कीजिए। बेटा जो 25 साल में की सरकार नहीं कर पाई ना, जो उसने करके दिखा दिया, साले राम मंदिर बता, मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे, प्रधानमंत्री उसके उसमें नहीं था, क्यों नहीं मंदिर का निर्माण किया, इसके उसमें क्यों हुआ ये बताएगा? अबे राम राम कहना तो यहाँ रहना, समझ नहीं, आगे कहानी मत बता, निकल ले। राम मंदिर है, बताओ जो अंधभक्त तुम है भी नहीं हो। मंदिर बनना जरूरी है, लेकिन शिक्षा भी पाना राम राम। एक बात और दिल और किसी भी ग्रंथ को उठा के देख ले, राम ही राम नाम है, साले कटुआ का नाम कहीं नहीं है। एक चीज और सुनवा रहा हूँ आपको, आज ये नोट करके लिख के ले लीजिए। बीजेपी जिस दिन समझ रहा है मुझे क्या बता रहा है, से चली गई है ना, यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से चली गई, हम लोगों का रोड से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये लिख के ले लीजिए, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए एक अखिलेश सरकारें मिल रही है, कुछ नोट पा रहे हैं उसका कर ली ने, फिर क्यों लवर कर रहा है? बाबा ही बैठेगा, इनके अलावा कोई नहीं चीज बैठेगा। क्या होती मालूम है, हम लोग यहाँ क्यों लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, लेकिन तुम लोग को समझ में आ रही है देश कहाँ जा रहा है, आज देश हमारा कहाँ जा रहा है ये नहीं देख रहे भाई, ये भी देखो। देखा जाए बेरोजगारी ना भाई, मेरी बात सुनिए, बेरोजगारी ना, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट आज काम कर रहा हूँ, 70-80 हजार रुपए कमाता हूँ आराम से, काम करने वालों, अगर मैं घर में बैठ के बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाऊंगा ना, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा अभी भागना मत आप, एक सवाल ये भी करूंगी। तुम ब्राह्मण के बारे में कह रहे हो कि ब्राह्मण हमको अपने लोटे में पानी नहीं पीने देगा। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम हमारे लोटे में पानी पी लो तो अमर हो जाओगे, हमारे लोटे में पानी पी लो तुम अमर हो जाओगे क्या? अरे बात ये कहो ना भाई, नहीं, अरे तुम हमारे लोटे में पानी पियो ना भाई, अरे तुम हमारे लोटे में पानी। हिंदू, अगर जैसे एक बात है, हिंदू राष्ट्र बनाने बात करते हैं कि शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, योगी सरकार है, हम नहीं, सरकार से बात तो शिक्षा की करो, रोजगार की बात करो। सब लोग को, आप लोगों को यहाँ का दिख रहा है, यूपी का, आपको बंगाल और बांग्लादेश नहीं दिखता है? दिल्ली जा रहे हो नहीं, बंगाल और बांग्लादेश नहीं दिखता आप लोगों को? और दिल्ली जा रहे हो, ट्रेन में जनरल में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, तुमको जनरल में जाने के लिए पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तुम कहते सरकार से हमारी मांग ये है, किसी भी ट्रेन में जो 4 कोच लगाई प्राइवेट कर दे रही है, प्राइवेट क्यों कर रही है? सबकी चिंता है आप लोगों को कि ये अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन ये चिंता नहीं है कि अभी तक अखिलेश यादव जी ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बार नहीं बोला। ये 10 हिंदू एक महीने में मरे हैं, 10 हिंदू, हाँ, किसी ने बोला? तो सरकार जिसकी है वो बोलेगा, जिसकी सरकार नहीं है कि वो बोलेगा, पहले ये बताइए। जब सरकार सीएम अखिलेश यादव नहीं है तो आप अखिलेश यादव के पीछे क्यों पड़े? तो आप योगी जी का गुणगान गाइए। कैसे गाए? फिर वही, अब योगी जी का गुणगान फिर वही चीज, स्वतंत्र है देश में स्वतंत्र है, किसी गुलाम नहीं है, ठीक? स्वतंत्र है बोलने के लिए कि ये बांग्लादेश में जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। महंगाई क्यों नहीं घट रही है बता भैया दीजिए। कहाँ से महंगाई है, कहाँ से महंगाई है बताइए? जीएसटी क्यों लग रहा है, हर सामान के ऊपर जीएसटी क्यों लग रहा है? उससे पहले जीएसटी से पहले जो टैक्स लगता था तब नहीं आता। हो गया, आज से 10 साल पहले, आज से 15, हमारा खर्चा नहीं चलाएगी। आज से 15 साल पहले आप लोगों के घर में फैमिली की इनकम कितनी थी बताइए मेरे को, कितनी थी इनकम? इनकम चलो ठीक है, कितनी थी बताइए ना। मैं कह रहा हूँ महीने में बहुत ज्यादा, अगर 2 आदमी कमाता होगा तो 15,000। भाई एडिडास का पहले थे ऐसे पिताजी तुम्हारे पहले थे। ये ठीक है, महंगाई इतने चरम सीमा पे है, कोई चरम सीमा पे नहीं है, करना है तो इनकम भी है। जो जूता तुम पहने वो तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं पहना था, मेरे बाप दादाओं ने नहीं पहना था। इनका कहना क्या नाम था? भूल गए। 300 रुपया दिहाड़ी करने वाला आदमी अगर वो सोचे घर बनवा ले तो इस महंगाई में घर नहीं बनवा सकता, चाहे जो हो जाए। 300 रुपए दिहाड़ी किसको मिल रही है? कौन ले रहा है भाई? 300 दिहाड़ी किसको मिल रहा है? लेबर में नहीं, तुम यहाँ बताओ ना, लेबर 500 रुपए है यार। आप कहाँ लगा? देखो बगल भाई लेबर का भी 800 रुपया है दिहाड़ी। कहाँ है भैया, कहाँ है? अरे पीछे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? टाइल्स लगाते टाइल्स गाँव में, गाँव का चाहे शहर में, गांव में चाहे शहर में। आप लेबर का कह रहे
रहे हैं, हम लेबर चाहे सरकार किसी का भी हो, मैं बात यही कहूंगा, किसी की भी सरकार हो, हमारे राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार होना चाहिए और शिक्षा की बात हो। अच्छा एक बात बताइए, अभी अखिलेश यादव 2027 के इलेक्शन है, 2027 के इलेक्शन के लगभग 1.5 साल है, ठीक है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गरीब महिलाएं हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो उनको साल में 40,000 रुपए देंगे। आपको विश्वास लगता है, भरोसा है? क्यों नहीं भरोसा? आज तक जब सरकारें थी, जब सरकार थी तब तो दिए नहीं, जब सरकार थी तब तो दिए नहीं, अब खुल के देंगे, लेकिन अखिलेश यादव अपनी पूंजी की कमाई से 40,000 रुपए सबको दे, तब हम वोट देंगे। जब सरकारें थी तब उन्होंने कितना पैसा दिया है, किसके अकाउंट में 1 भी रुपया डाला है? जब से योगी की सरकार आई 2,000 रुपए अकाउंट में पहुंचता है, एकदम किसान सम्मान निधि। अरे भैया जब बाबा सड़वे चरत आ खेतों में 2,000 दे दिन तो कौन एहसान कर दी नहीं बता छोड़ने वाले कौन है? ये मोदी योगी नहीं छोड़े हैं। 2,000 भी नहीं, 2 रुपए नहीं छोड़ने वाले हम ही लोग हैं, हम ही लोग छोड़ रहे हैं। एक बात बताइए, आपका पूरा नाम मैं भूल गई, थोड़ा नाम बताइए। हमारा नाम है यादव है। यादव के पक्ष ले रहे हैं। पक्ष लीजिए। अगर आप लोग अखिलेश यादव का सरकार न बना पाइए तो मायावती की बनवा दीजिए, सबसे अच्छा है। भाई साहब सुन लीजिए 2 मिनट सुन लीजिए मैडम, 2 मिनट। आज आप लिख के ले लीजिए, तुम्हारे हाथ में सुनिए। कैसे बनवा देंगे? 2 मिनट आज आप लिख के ले लीजिए मेरी बात लिख के ले लीजिए। गारंटी है 2047 तक कोई नहीं हिला सकता, सेंट्रल से और यूपी से बीजेपी और को। बाबा यूपी से जाएंगे केंद्र में। इसको अब की राम मंदिर अयोध्या से हारी गए। अब अच्छा ये बता दीजिए, चलिए मुद्दा और है, ये मुद्दा और है। अयोध्या में इतना विकास किए थे तो क्यों वहाँ हार गए, बता दीजिए। अयोध्या में बता दीजिए क्यों हारे, मैं बताता हूँ क्यों हारे मालूम है? क्यों हारे? हमारे और आप जैसे जो बहकावे में आते हैं इसलिए हारे, समझे? तो ये हिंदू समझ वो लोग बीजेपी वाले समझदार हैं, अयोध्या में क्यों हार गए बता दीजिए बस। इससे ये पता चल गया ना, जब सरकार उस समय थी जयचंद के चक्कर में पूरा इंडिया हार गया, वैसे अखिलेश यादव है जयचंद बने घूम रहे हैं। जब तक ऐसे जयचंद रहेंगे तब तक ऐसे ही रहेगा। अखिलेश अयोध्या योगी जी को अयोध्या से विदा कर दिए कि हर जगह से बारी है। अयोध्या से विदा इसलिए किया है कि अब उनको दिल्ली में बैठाना है, समझे? अयोध्या की जाएंगे। पूरा भारत मांग रहा है बाबा को दिल्ली तक, केंद्र में बाबा को केंद्र में बुला रहे हैं। पूरा भारत में नहीं बोल पाया, वो फिर किस चीज में बोल पाएगा? बोलेगा जो अपने सम्मान में नहीं बोल पाया। बोलिए, अभी तक नहीं बोल रहे थे। मौलाना रशीदी ने कहा था कि वो मस्जिद में बैठी हुई, जबकि उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, साड़ी का पल्लू डाला। तो जय बोला उन्होंने, बीवी के लिए नहीं बोलेगा और दूसरे के लिए क्या बोलेगा? हम कह रहे हैं चलिए अखिलेश यादव जी ने नहीं बोला, आप लोग यादव है ना, आप लोग क्षत्रिय समाज उन्हें सपोर्ट करता है, लेकिन जब खुद उनके पति नहीं बोल रहे हैं तो और क्या बोलेगा?